कोरोना की तीसरी लहर के बीच मधेपुरा जिले में 73वें गणतंत्र दिवस की धूम देखी गई। जिले भर में जगह जगह सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में शान से तिरंगा लहराया गया। जिला का मुख्य कार्यक्रम बीएन मंडल स्टेडियम में हुआ, जहां जिला पदाधिकारी श्याम बिहारी मीणा ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान डीएम और एसपी ने परेड की सलामी ली। अपने संबोधन में जिलाधिकारी ने जिले के विकास योजनाओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। वहीं बीएल मंडल विश्वविद्यालय कुलपति डॉक्टर प्रोफेसर RKP रमन ने झंडोत्तोलन किया। पटना गया रेलखंड के जहानाबाद रेलवे स्टेशन पर रेल परिचालन बाधित कर छात्रों ने रेलवे ट्रैक पर तिरंगा फहराया। जहानाबाद में आरआरबी द्वारा ग्रुप डी की परीक्षा में नियमों के बदलाव के खिलाफ छात्रों द्वारा पटना गया रेलखंड के जहानाबाद स्टेशन पर ट्रेन को जाम कर परिचालन को बाधित किया गया और इस दौरान छात्रों ने गणतंत्र दिवस के मौके पर रेलवे ट्रैक पर ही झंडोत्तोलन किया और राष्ट्रगान गाकर तिरंगे को सलामी दी। गौरतलब हो कि बुधवार की सुबह से ही रेलवे के ग्रुप डी की परीक्षा में नियमों के बदलाव के खिलाफ छात्र आंदोलन कर रहे हैं। छात्रों के द्वारा सुबह से ही ट्रेन को रोककर परिचालन बाधित किया गया है। लखीसराय के गांधी मैदान में प्रभारी जिलाधिकारी निखिल धनराज निपर्णीकर ने 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर झंडोत्तोलन कर झंडे की सलामी दी। जिला की जनता को संबोधित किया। 73वें गणतंत्र दिवस पर प्रभारी डीएम और एसपी सुशील कुमार ने झंडोत्तोलन करने के पूर्व पुलिस की 3 टुकड़ियों की परेड की सलामी ली और निरीक्षण किया। कटिहार के राजेंद्र स्टेडियम में जिला पदाधिकारी उदयन मिश्रा ने 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर झंडोत्तोलन कर ध्वज को सलामी दी। इस अवसर पर जिले के पुलिस कप्तान सहित डीडीसी सहित बीएमपी कमांडेंट दिलनवाज अहमद भी मौजूद थे। इसके बाद जिला पदाधिकारी और पुलिस कप्तान ने परेड का निरीक्षण किया। आम लोगों को संबोधित करते हुए जिले में चल रहे विकास कार्यों और सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। इस मौके पर पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों द्वारा तिरंगे को सलामी दी गई। वहीं गणतंत्र दिवस पर अलग अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को जिला पदाधिकारी द्वारा सम्मानित किया गया। जिला पदाधिकारी डॉक्टर आदित्य प्रकाश ने जिलावासियों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार के दृढ़ निश्चय और जिलावासियों के सहयोग से जिला हर क्षेत्र में विकास की ओर अग्रसर है। उन्होंने जिले में हुए विकास कार्यों से सभी को अवगत कराया। साथ ही साथ कोरोना या फिर अन्य आपदाओं से लड़ने के लिए जिला प्रशासन तैयार है, उन्होंने कहा। खगड़िया में भी 73वें गणतंत्र दिवस की धूमधाम देखी गई। मुख्य समारोह शहर के JNKT मैदान में आयोजित हुई, जहां जिलाधिकारी डॉक्टर आलोक रंजन घोष ने झंडोत्तोलन किया। इससे पूर्व डीएम और एसपी ने संयुक्त रूप से खुले वाहन में सवार होकर परेड का निरीक्षण किया। हालांकि कोविड की वजह से इस बार झांकी नहीं निकाली गई। इस मौके पर डीएम ने कहा कि सबों के प्रयास की बदौलत ही नीति आयोग के डेल्टा रिपोर्ट में विकास के क्षेत्र में बिहार की अन्य आकांक्षी जिलों में खगड़िया प्रथम स्थान आया है। प्रथम स्थान प्राप्त करने के कारण जिले को 110 करोड़ की प्रोत्साहन राशि केंद्र की तरफ से मिल रही है, जो खगड़िया के लिए हर्ष का विषय है। समारोह में स्थानीय सांसद चौधरी महबूब अली केसर, जिला परिषद अध्यक्ष कृष्णा कुमारी यादव समेत कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद थे। जहानाबाद पटना रेल खंड पर छात्रों ने परिचालन बाधित किया। गया से पटना जा रही सवारी गाड़ी को स्टेशन के समीप रोक दिया। बता दें कि छात्रों द्वारा रेलवे भर्ती ग्रुप डी की परीक्षा एग्जाम लिए जाने का लगातार विरोध किया जा रहा है और आज गणतंत्र दिवस के मौके पर पटना रेल खंड पर ट्रेनों के परिचालन को बाधित किया गया। काफी संख्या में छात्रों ने जहानाबाद रेलवे स्टेशन पर पटना जा रही मेमू सवारी गाड़ी को स्टेशन पर रोककर सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। छात्रों का कहना है कि रेलवे के ग्रुप डी में 2 परीक्षाएं ली जा रही है, जो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जिसका हम लोग विरोध जता रहे हैं। 73 साल पहले 26 जनवरी 1950 को 21 तोपों की सलामी के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया और भारतीय गणतंत्र की ऐतिहासिक शुरुआत की। ब्रिटिश शासन से मुक्ति के 894 दिनों के बाद डोमिनियन का दराज खत्म हुआ और ये शुभ अवसर आया। तभी से हर साल ये दिवस पूरे देश में गर्व और उल्लास के साथ मनाया जाता है। इसी को लेकर दरभंगा के पोलो मैदान में दरभंगा कमिश्नर मनीष कुमार ने ध्वज को फहराया।
इस अवसर पर उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि सभी लोगों को सरकार के द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना चाहिए ताकि इससे जल्द से जल्द कोरोना को काबू किया जा सके। पूरा देश आज 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस मौके पर गोपालगंज मिंज स्टेडियम में भी मुख्य कार्यक्रम हुआ। गणतंत्र दिवस के मौके पर सुबह में मद्य निषेध उत्पाद और निबंधन मंत्री सुनील कुमार ने भी गोपालगंज के साथ साथ प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। सुनील कुमार ने कहा कि आज पूरा देश एकजुट है और आपसी भाईचारे के साथ पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा है। 73वें गणतंत्र दिवस के मौके पर शहर के ऐतिहासिक गांधी मैदान के हरिहर सुब्रम स्टेडियम के प्रांगण में मगध प्रमंडल आयुक्त मयंक बड़बेड़े ने झंडोत्तोलन किया। इस दौरान उन्होंने परेड की सलामी भी ली। वहीं कई संगठनों के द्वारा आकर्षक झांकियां निकाली गई। हालांकि कोरोना काल को लेकर सीमित संख्या में लोगों को कार्यक्रम में बुलाया गया था। इसे लेकर गांधी मैदान में लोगों की उपस्थिति कम रही। हालांकि प्रति वर्ष बड़े पैमाने पर लोग गणतंत्र दिवस के मौके पर शामिल होते हैं, लेकिन जब से कोरोना काल शुरू हुआ है तब से लोगों की उपस्थिति काफी कम रही है। जिला प्रशासन के द्वारा भी लोगों से भीड़ भाड़ न करने की पाबंदी कही गई और यही वजह है कि इस बार के गणतंत्र दिवस के मौके पर काफी कम संख्या में लोग शामिल हुए। वहीं बांका में 73वें गणतंत्र दिवस कोविड गाइडलाइन को पालन करते हुए धूमधाम से मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम बांका के RMK हाई स्कूल में मनाया गया, जहां जिलाधिकारी सुहर्ष भगत ने तिरंगा फहराया और SP अरविंद कुमार गुप्ता ने परेड की सलामी ली। कोविड के कारण समारोह में आम लोगों को कार्यक्रम से दूर रखा गया था। इसके बाद जिलाधिकारी ने लोगों को संबोधित करते हुए बांका जिले में चल रही विकास योजनाओं की जानकारी दी, स्वतंत्रता सेनानी को याद किया। इसके अलावा बांके जिले के सभी सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में तिरंगा फहराया गया। बेगूसराय में गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्य समारोह का आयोजन शहर के गांधी स्टेडियम में आयोजित की गई। DM अरविंद कुमार वर्मा ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर झंडे को सलामी दी। इस दौरान अलग अलग झांकी भी निकाली गई। इसके साथ ही बरौनी रिफाइनरी स्टेडियम में कार्यपालक निदेशक शुक्ला मिस्त्री ने झंडोत्तोलन कर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। इसके साथ ही प्रेस क्लब में जिला जनसंपर्क पदाधिकारी भुवन कुमार पत्रकारों की उपस्थिति में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। झंडोत्तोलन के बाद DM अरविंद कुमार वर्मा ने बेगूसराय में चल रहे विकास कार्य योजनाओं की चर्चा की, तो वहीं बरौनी रिफाइनरी ED में रिफाइनरी के विस्तारीकरण समेत चल रहे अन्य योजनाओं के बारे में जानकारी दी। औरंगाबाद में भी एक बाल हनुमान है जो महज 10 वर्ष उम्र है उसका और बड़े बड़ों को अपनी ताकत से दंग कर रहा है। जमोहर थाना के बैराही गांव में ईशान अपने उम्र के बच्चों से बिल्कुल अलग है। वह 1 क्विंटल की वजन वाली सामग्री को अकेले उठा लेता है और उसके इस कारनामे को देख लोग चकित हो जाते हैं। ईशान के पिता रामनिवास राय फौजी हैं और अपने बेटे को वेट लिफ्टर बनाना चाहते हैं। बेटे को भगवान से मिले इस गुण से वो बेहद उत्साहित भी हैं। बताया जाता है कि ईशान 4 आदमी का खाना अकेले खाता है और उसके पिता उसकी इच्छा पूरी करने की कोशिश करते हैं। उसका सपना है कि ईशान बड़ा होकर वेट लिफ्टर में अपना नाम कमाए। देश के 73वें गणतंत्र दिवस पर बगहा में भी शान से तिरंगा फहराया गया। बगहा के अनुमंडलीय मैदान में प्रभारी SDM मोहम्मद इमरान और बिमल कांत मैदान में पुलिस अधीक्षक किरण कुमार जाघव ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए जिला प्रशासन की ओर से समारोह का आयोजन किया गया। मौके पर जवानों की ओर से आकर्षक परेड की झलक दिखी। वहीं झांकियों के माध्यम से समाज को संदेश दिया गया। वहीं वाल्मीकि नगर नेपाल बॉर्डर पर SSB और सभी सरकारी गैर सरकारी संस्थानों पर तिरंगा फहराया गया। औरंगाबाद में 73वें गणतंत्र दिवस की धूम रही। इस अवसर पर सुबह से ही जिलेवासी देश की आन बान और शान की रक्षा में अपनी जान न्यौछावर करने वाले स्वतंत्रता सेनानी और राष्ट्र निर्माण में अपनी उल्लेखनीय योगदान देने वाले राष्ट्र नायकों को याद किए। इस क्रम में व्यवहार न्यायालय परिसर में जिला और सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी ने राष्ट्र ध्वज फहराकर सलामी दी। ध्वजारोहण से पूर्व डिस्ट्रिक्ट जज ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर पर दीप प्रज्वलित कर पुष्पांजलि अर्पित कर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की।
इस मौके पर उन्होंने देश के तमाम नागरिकों को शुभकामनाएं देते हुए न्यायालय के सभी न्यायाधीशों से अधिक वादों के निस्तारण की अपील की ताकि लोगों को ससमय न्याय मिल सके। सुपौल जिले में गणतंत्र दिवस धूमधाम से और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सदर बाजार के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जिलाधिकारी कौशल कुमार के द्वारा झंडोत्तोलन किया गया। इस दौरान डीएम कौशल कुमार ने परेड की सलामी ली। इस अवसर पर एसपी डी अमरकेश सहित तमाम विभाग के अधिकारी और गणमान्य लोग मौजूद रहे। झंडोत्तोलन के दौरान स्कूली छात्रों ने राष्ट्रगान प्रस्तुत की। झंडोत्तोलन के पश्चात जिलाधिकारी कौशल कुमार ने अपने संबोधन में सबसे पहले उन महापुरुषों को याद कर उन्हें नमन किया जिन्होंने संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही डीएम ने इस अवसर पर सरकार द्वारा आम लोगों के लिए चलाए जा रहे विकासात्मक योजनाओं की जानकारी दी। सरकार की उपलब्धियों से आम लोगों को अवगत कराया। इस दौरान जिले की विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियां भी बताई। साथ ही उन्होंने गणतंत्र दिवस की जिले वासियों को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर जिले में बेहतर कार्य करने वालों को सम्मानित भी किया गया।